हेलो एवरीवन। वेक्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। ये है लेक्चर नंबर 2 क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ्स। चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हम लोग रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था और बहुत कुछ सारी रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा उसको हम रिपीट कर लेते हैं। जस्ट लाइक कि रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर को डिस्कस करने के लिए इससे पहले बहुत सारे नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में हम लोग जाना था। सबसे पहले हम लोग ने नेचुरल नंबर के बारे में जाना था। नेचुरल नंबर ये था काउंटिंग्स नंबर्स जो स्टार्ट होता था 1 से और इन्फिनाइट पर चला जाता था। फिर नेक्स्ट था होल नंबर। होल नंबर में ये जो काउंटिंग्स नंबर्स थे, इसके साथ हम जीरो को इंक्लूड करने के बाद सारा नंबर होल नंबर कहलाता था। फिर नेक्स्ट हमें इंट की ज़रूरत पड़ी, जिसे हम इंटीजर कहते हैं। इंटीजर में वो सारे नंबर, इंटीजर का जो हिंदी होता है इसको पूर्णांक कहते हैं। वैसा अंक जो पूर्ण हो उसे पूर्णांक कहते हैं, यानी कि इंटीजर कहते हैं। तो इसमें सारे काउंट मतलब होल नंबर प्लस में सारे होल नंबर का नेगेटिव टर्म। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस तरह से होगा 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, फिर इसके पीछे -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से था। हमने इंटीजर पढ़ा। फिर आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया था वो था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसको सबसे पहले डिफाइन किया जाता है p बाई क्यू के रूप में, ठीक है, जिसमें p भी एक इंटीजर होता है और q भी एक इंटीजर होता है। बशर्ते शर्त ये होता है कि q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। मतलब कि p और q पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन बस ये q जो है ये 0 नहीं हो सकता है। तो वो सारी चीज़ रेशनल नंबर हो। इसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे रूल्स पढ़े थे, कहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा, तो उसके बारे में हम लोग जाने थे। जस्ट लाइक कि अगर बात करें तो रूल्स ऑफ एडिटिविटी, जस्ट लाइक कि दो इंटीजर को जोड़ने पे अगर क्या वो इंटीजर आएगा, दो इंटीजर का सब्सट्रैक्शन करने पे क्या वो इंटीजर ही रहेगा। उसी तरह क्या दो रेशनल नंबर को जोड़ने पे क्या वो रेशनल नंबर रहेगा। अगर रेशनल नंबर की ही सिर्फ बात करें तो सर्वप्रथम अगर हम एडिशन की बात करें, एडिशन की अगर बात करें तो इसमें अगर सारे रेशनल नंबर को, मान लिया कि हमारे पास एक रेशनल नंबर 3/7 है एंड द सेकेंड वन इज -2/3, तो इसको जोड़ने पे भी हमें एक रेशनल नंबर ही मतलब प्राप्त होगा। सब्सट्रैक्शन के बाद बात करें तो सब्सट्रैक्शन में भी होगा। दो रेशनल नंबर को जोड़ने पे हमें नेक्स्ट मतलब माइनस करने पे हमें क्या होगा, रेशनल नंबर ही प्राप्त होगा। जस्ट लाइक 3/7 -2/7, तो नेक्स्ट जो इसका रिजल्ट होगा वो हमें रेशनल नंबर ही प्राप्त होगा। जबकि हाँ, द नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेशन की बात थी। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर दो रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो रेशनल नंबर ही होगा। जस्ट लाइक 3/7 इंटू 2/7 इज इक्वल्स टू 6/49, जो एक रेशनल नंबर है। बस एक लास्ट नंबर था डिवीजन, जहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा था। जस्ट लाइक अगर डिवीजन की बात करें, तो 3/7 इज डिवाइडेड बाई 2/7, तो इसको तो हम कर सकते हैं बहुत सारे लेकर हम इसे, जहाँ पे फॉलो भी करेगा 3/2 हमें आंसर आ जाएगा, जो एक रेशनल नंबर है। बट केस नंबर एक था जहाँ पे रेशनल नंबर 0 हो। जस्ट लाइक कि जीरो क्या सबसे प्रथम तो जीरो क्या रेशनल नंबर है कि नहीं, तो जीरो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग जीरो को इस तरह से भी लिख सकते हैं 0/1 p/q के रूप में, जहाँ p की वैल्यू है 0 एंड q की वैल्यू है 1। तो क्या होता है, p यहाँ पे 0 भी एक इंटीजर है और q भी एक इंटीजर है, मतलब 1 भी एक इंटीजर है। और एक और जो होना चाहिए था, q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0,
जो यहाँ सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। सो 0 इज अ रेशनल नंबर। जीरो क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो अगर डिवीजन में सिर्फ एक जीरो हो, जस्ट लाइक कि 3/7 डिवाइडेड बाई 0/1, तो ये तो मैथमेटिक्स में क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। किसी भी संख्या को हम जीरो से भाग नहीं दे सकते हैं। तो सिर्फ ये डिवीजन वाला जो लॉ है, इसको रेशनल नंबर फॉलो नहीं करता है। इसके अलावा सारे चीज को फॉलो करता है। इस टाइप के एडिटिविटी, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे रूल्स को ये फॉलो करता ही था। इसके बाद कुछ और रूल्स थे जिसमें ये फॉलो कर रहा था, कहीं पे नहीं कर रहा था। वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है जो बाकी था थोड़ा सा, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन फॉर रेशनल नंबर। ये भी हम लोग पढ़ लिए थे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ चुके थे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल था, क्या ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। उसके बाद एक्सरसाइज। हाँ, हमें इस लेक्चर में एक्सरसाइज को सॉल्व करके देखना था, क्या कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इसके साइज को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। नाउ थोड़ा कम कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इस फॉलोइंग, मतलब इस सारे क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में चाहे क्वेश्चन में, कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पे हम देखेंगे, फर्स्ट है -4/5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू -4/1 इज इक्वल्स टू -4/5। तो इसमें अगर हम बात करें तो दो तरह के रूल्स फॉलो होते हैं। पहला रूल्स की बात करें तो इस रूल्स का नाम है, रिपीट कर लेते हैं। इसे हम कहते हैं एसोसिएटिविटी, कह सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज कम्यूटेटिविटी। ठीक है, इसका नाम हम ले सकते हैं कम्यूटेटिविटी। तो हमारे पास जो रूल था, एक तो कम्यूटेटिविटी था, दूसरा रूल था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तीसरा रूल था एसोसिएटिव। ठीक है, इस तरह के रूल्स थे। तो इसमें अगर बात करें तो ये है कम्यूटेटिव। कैसा है? कम्यूटेटिव है। इसके नाम की बात करें तो यहाँ जो प्रॉपर्टी लग रहा है वो लग रहा है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एंड द नेक्स्ट वन, इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं, चूंकि ये 1 से गुना हो रहा है तो इसको एक और नाम दे सकते हैं, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि इसमें 1 से गुना कर रहा है तो वही सेम संख्या आ रहा है, तो इसलिए हम इसको आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज दिस वन, -37 -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल्स टू -2/7 इंटू, मतलब ये भी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरा नंबर भी
कम्यूटेटिव है ऑफ मल्टीप्लिकेशन। द नेक्स्ट वन, थर्ड क्वेश्चन, दिस वन इज, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अगर एक नंबर को उसी नंबर के अपोजिट से, इनवर्स से अगर गुना करें तो हमें 1 प्राप्त होता है, तो ये आइडेंटिटी वाला प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस वन। तो दिस वन है, ये है, इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। किस टाइप की? डिस्ट्रीब्यूटिव, या डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब एक साथ इसको एसोसिएट कर रहे हैं, फिर इसको एसोसिएट कर रहे हैं। चाहे इसको हम कम्यूटेटिव की तरह भी यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक कि कम्यूटेटिव में 2 होता था लेकिन यहाँ पे 3 है, 3 वाले में एसोसिएटिव कहा जाता है, लेकिन कम्यूटेटिव ही है एक तरह से। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। क्या होगा? रेशनल नंबर। प्रोडक्ट हमेशा रेशनल नंबर का रेशनल नंबर ही होता है। इस तरह से हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। तो इसमें क्या है, रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर, एक क्लोजर प्रॉपर्टी था, क्लोजर प्रॉपर्टी। एक था कम्यूटेटिव, दूसरा था एसोसिएटिव, चौथा था डिस्ट्रीब्यूटिव, पांचवा था आइडेंटिटी। इस टाइप की प्रॉपर्टी थी। फर्स्ट है, रेशनल नंबर क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, नेक्स्ट वन इज द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर, एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। The rational number 0 is additive identity for rational number. The rational number 1 is multiplicative identity for rational number. Distributive में ये वाला है, एक नेगेटिव वाला, एक पॉजिटिव वाला। Between any two given rational number, there are countless rational number. The idea of mean help us to find rational number between two rational number. मतलब 2 rational number के बीच में infinite number of rational number होते हैं। तो इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हमने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर के बारे में हम लोगों ने जाना और इसको पूरी तरह कंप्लीट कर लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।